चलो जीना देख गाना सुनाई तो गाना नहीं गा रहे थे स्टूडेंट की डिमांड नहीं बनता सर, बहुत खराब माइक तो पकड़ो माइक सर मत करिए सर, इंसल्ट हो जाएगी सर। हम गाना नहीं सुना रहे हम थे। तुम्हें वो देखना तो साथ देखो हंसना तो थूकना नहीं सीखना अरे हमारे साथ कई बार हो चुका है हमारे सर उस नेंस ने इतना गाना बोलो गाना हमसे नहीं बनता। नहीं बनता ठीक है कल उसका सुनाएंगे कोई तो सुन नहीं आता सर। कोई कला गवाएंगे एक आध दिन गवाएंगे। अरे गाना किसको आता है पर गाना चाहिए। हाँ हम सुना देंगे बिल्कुल क्यों नहीं सुना। हमें पुराने गाने बहुत पसंद हैं। पढ़ ले अभी वो मूड नहीं है ना, मूड होता है तो फिर अच्छा फिर मन से ही निकलता है। हाँ जब गाड़ी चलाते हैं अच्छी प्रकृति की हवा मिल जाती है तो फिर वो चलता है अंदर। यहाँ नहीं होती गाना नहीं आता, गाना हमें भी नहीं आता, लेकिन गाना आने ना आने से मतलब क्या है, गा रहे हैं हम तो किसी को सुनाना है, अपने लिए गा रहे हैं। संगीत माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। चलो अब आवाज़ नहीं है, हमें पता है तुम क्या कहना चाहते थे कि छोड़ दीजिए सर लेट हो जाते हैं ऐसे। वहाँ चले जाओ जग में लेके डाल लो बाहर। हाँ जग में कोई बात नहीं, कम पड़ गया अब हम अभी ला देंगे कोई बात नहीं। हम सिर्फ कोरोना की वजह से पानी नहीं चाहिए लाते, क्या पता किसको पीना किसको नहीं पीना। हाँ सुनाइए जल्दी। 6 पीरियड हाँ तो रेडॉन तो 6 ग्रुप का थोड़ी, रेडॉन तो 18 ग्रुप का है। देखो हम देख लें 6 ग्रुप में कहीं तक हमें कहीं नहीं दिख रहा रेडॉन, 6 पीरियड में जरूर दिख रहा है रेडॉन हमें। तो आंसर तुम सही पकड़ गए, आंसर रेडॉन ही है, लेकिन ग्रुप 18 है पीरियड। तो सर उसमें कौन निकला जीरो? कौन 18 कहाँ निकला? 18 ग्रुप निकलता है ना, किसने कहा नहीं निकलता, बड़े आसानी से निकलता है 18 ग्रुप। 12 ऐड कर दीजिए पी के इलेक्ट्रॉन में, रेडॉन के लास्ट में पी में कितना आएगा 6 और 12 ऐड कर दीजिए 18। तुमने बेचारा पेन की दुर्दशा कर रखी है खा खा के। कोरोना काल में मत डाला करो मुँह में चीज़ें। जर्म्स वायरस इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है 2000। तो अरे तो पेन तो मांग है लेकिन प्रकृति तो सबकी है। वायरस रास्ते में चलते हो कहीं से भी कुछ भी कहीं गिर गया टच कर मुँह में मत डाला करो वगैरह। इन पीरियड जनरली इंक्रीजेज आयोनाइजेशन एनर्जी एट साइड डिक्रीजेज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ठीक है तो हम पीरियड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यहीं से सेक्शन चालू हो जाता है। पीरियड फर्स्ट की बात करें तो साइज हाइड्रोजन की बड़ी नहीं होती है, किसकी हो जाती है हीलियम की, लेकिन होना किसकी चाहिए थी बड़ी, आपकी हाइड्रोजन की। हमें पता है हीलियम की छोटी बड़ी हो जाती है, रीजन क्या है वान डेर वाल्स रेडियस। तो हाइड्रोजन अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हीलियम की होती है, ध्यान रखिए। ये जो ऑर्डर चल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अमंग ऑल 118, अब 118 डिस्कवर नहीं हुए, 115 ही रिकॉर्डेड हैं अभी, और ज़्यादा आ गए होंगे तो फिर उसको देखेंगे, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में स्पेस 118 का है। Among all 118 elements, helium has highest maximum ionization energy। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन साइज इसकी छोटी नहीं है, बहुत छोटी है, से वे थोड़ा सा बड़ा है किससे
हाइड्रोजन से, बाकी सबसे छोटा है, क्योंकि फर्स्ट सेल सिर्फ 2 ही में मिलेगी, एक आपको हाइड्रोजन में मिलेगी, दूसरी हीलियम में। इसका कितना आएगा फर्स्ट S1 और इसका क्या आएगा फर्स्ट, इसके बाद सेकंड सेल चालू हो जाएगी आपकी। तो हीलियम सेकंड आपका है, फर्स्ट हीलियम है, हाइड्रोजन सबसे छोटा। तो हम स्मॉलेस्ट तो नहीं लिखेंगे, मिनिमम तो नहीं लिखेंगे, लेकिन काफ़ी छोटी लिख देंगे, वेरी स्मॉल साइज। तो इसकी साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो पहला रीजन तो ये हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है भाई। और स्मॉल होने के बाद इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी लग जाना है रूल। हमने बताया था कि आप एस के केस में किसको स्टेबल मानेंगे, 2 वाले को, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले को हम नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा रीजन है हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका दैट इज 1s2, इसको बोलते हैं डुप्लेट। ठीक है, एक ही चीज़ के पास डुप्लेट होता है, ओनली हीलियम के पास, ओके, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट। हाइड्रोजन का कुछ नहीं कहता है, उसका मोनोप्लेट बोल दो। डुप्लेट होता है और बाकी के पास ऑक्टेट होता है। तो ये इसका रीजन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है हीलियम का कोई अभी तक कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई कंपाउंड ही नहीं है हीलियम भाई का। इतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन लेते तो है ही नहीं, किसी का कोई फुलफिल्ड है, देने का भी नाम नहीं ले रहे। तो इनका आज तक कोई इनका ना तो मॉलिक्यूल्स बनाए, ना खुद ये आपस में जुड़े हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनर्ट है। पूछ लिया जाए कि हीलियम इनर्ट क्यों है, तो उसका आंसर भी यही है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वाई हीलियम इज इनर्ट, तो उसका यही आंसर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बाय ग्रुप 18 इज इनर्ट, तो भी उसका यही आंसर है, लेकिन उसमें हीलियम का 1s2 आ जाएगा, बाकी सबका क्या आ जाएगा NH2NP6, कंप्लीट ऑक्टेट, यही आंसर। लिख लीजिए जल्दी से, जिनॉन इनर्ट नहीं है, नोबल है वो सिर्फ 2 एलिमेंट, 2 से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से, नोबल है वो। जीनॉन, हाँ प्लेट, जीनॉन का फर्स्ट कंपाउंड, इनर्ट गैसेस का फर्स्ट कंपाउंड है XCPTF6, नील बर्टलेट ने बनाया था ने। नहीं तो ये ये देखो ना, प्लेटिनम के साथ ये नहीं, एक रिएक्ट कर रहा है F6 के साथ Xc, तो प्लेटिनम भी X6 से रिएक्ट कर रहा है, Xc भी X6 से। हाँ, ये फर्स्ट पीरियड हो गया। अब सेकेंड पीरियड देखिए, सेकेंड पीरियड में कई जगह एक्सेप्शन आने हैं, अच्छे से देखने हैं। सेकेंड पीरियड है ना, पहले रॉन्ग लिखेंगे फिर राइट लिखेंगे। हमारे हिसाब से जो सेकेंड पीरियड है लिथियम है ना, लिथियम और इस साइड क्या आएगा आपका बेरिलियम, तो लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की होनी चाहिए, है कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बेरिलियम से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की, क्योंकि साइज छोटी है ना बोरॉन की, लेकिन नहीं है, तो पहला यहाँ पर है एक्सेप्शन। ठीक है, अब बेरिलियम, बोरॉन के बाद क्या आएगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। दूसरा एक्सेप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, एक्चुअली में पूरे ग्रुप में ही एक्सेप्शन है। एक कौन है ग्रुप 2 और एक कौन है ग्रुप 13, एक ग्रुप कौन सा है 13, ये पूरे ग्रुप में ही एक्सेप्शन आता है। 13 ग्रुप की होनी चाहिए ज़्यादा ना, किससे, ग्रुप 2 से, लेकिन पूरे के पूरे ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोरोन की क्यों ज़्यादा, बेरिलियम की बोरोन से क्यों ज़्यादा है, लेकिन पूरे ग्रुप की हो जाती है। तो ये है, आपको पहले तो आपको ऑर्डर आज याद हो जाना चाहिए पूरा, कि पूरा सेकेंड ग्रुप के हर एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा है, ग्रुप 13 से। हम क्या कहना चाहते हैं, समझ में आना चाहिए। हमें कहना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से बेरिलियम से ज़्यादा बोरोन की होनी चाहिए, क्योंकि बोरोन छोटा है, लेकिन ज़्यादा किसकी हो जाती है, बेरिलियम की। या मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है मैग्नीशियम की। कैल्शियम से ज़्यादा गैलियम की होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है कैल्शियम की। अब इसका रीजन बता सकते हो
क्या है इनके पास ऐसा खास? चलो यहीं से देख लेते हैं क्या है खास, बड़े आसानी से दिख रहा होगा। इसका 1s1 या NS1 और इसका क्या होता है NS2, और जबकि इसका क्या होगा NS2NP1। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल, और पीरियड तो दोनों का ही सेम है, मतलब साइज तो बराबर ही है। ये है यहाँ पर ये पूरा शिफ्ट होता है, पूरा ग्रुप 2 की सबकी ज़्यादा होती है इससे। और फिर सेम इसमें ये कौन सा ग्रुप है 15, और ये कौन सा ग्रुप है ग्रुप 16। पूरे के पूरे ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ग्रुप 16 से, तो पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट होता है। मतलब नाइट्रोजन की ज़्यादा किससे है बता सकते हो क्यों? साइज तो दोनों की लगभग, साइज तो ज़्यादा छोटी इसकी है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा छोटा है नाइट्रोजन से। इसके बाद NH2NP3 और इसके बाद NH2NP4, ये है रीजन। और इसके बाद कोई एक्सेप्शन नहीं है फ्लोरीन, और मैक्सिमम पूरे पीरियड में किसकी होगी नियॉन की, ये मैक्सिमम होगी सबसे ज़्यादा। तो 2 एक्सेप्शन आते हैं, तो अगर हम सही, वैसे तो ऐसे ही कर लो तो बेहतरीन है, फिर भी अगर आप सही लिखना चाहते हो तो सबसे पहले लिथियम आएगा, उसके बाद कौन आएगा बोरॉन, फिर कौन आएगा बेरिलियम आएगा, फिर आएगा कार्बन, फिर कौन आएगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन आएगा, देन आपका फ्लोरीन एंड देन नियॉन, है ना। ये पूरे ग्रुप में ही एक्सेप्शन है ना। तो ये यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट बच्चों है ना कि बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से, और यहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, हम रीजन यहीं लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन बना देंगे। इसका रीजन हम यहीं मेन रीजन देखिए, आप पकड़िएगा रीजन। ठीक है, इसका ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NS2, और ग्रुप 13 का होता है NS2 1। अब 2 चीज़ें इसके पास ज़्यादा है जिससे इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, हम यही लिख देते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन में करा देंगे। वो 2 चीज़ें ज़्यादा क्या हैं इसके पास, वो 2 चीज़ें क्यों ज़्यादा है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो पहली इसके पास है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज़ बता सकते हो क्या है इसके पास ज़्यादा, कोई बता सकता है? दूसरी चीज़ क्या ज़्यादा है इसके पास? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है S का ज़्यादा होता है P से। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज किसके पास है इसके, तो हाई पेनिट्रेशन ऑफ S। 2 रीजन है इसके, आंसर पूरा लिख दिया हमने। चाहे पूछ ले कि बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा क्यों होती है, बेरिलियम के नीचे कौन आएगा मैग्नीशियम, और बोरोन के नीचे क्या आएगा एल्यूमिनियम। चाहे पूछ ले मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से क्यों जाती है, तो हाई पेनिट्रेशन नहीं, दो उसमें उस पर ये स्टेबल वाला तो लगेगा, लेकिन पेनिट्रेशन वाला नहीं लगेगा वहाँ पर। क्यों, वो देखते हैं। हाई पेनिट्रेशन, इसको कल क्वेश्चन सेट करेंगे, हालांकि आंसर यही है, हाई पेनिट्रेशन ऑफ S सबऑर्बिट, ऑफ S सबऑर्बिट। हाई पेनिट्रेशन ऑफ S सबऑर्बिट। तो ये आंसर आप चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, वहाँ अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे। अब इसकी बात कर लें हम कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है, वाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इसका यहाँ लिख, चलो यहीं लिख देते हैं, ऐसा क्यों है। इसके पास सिर्फ एक चीज़ है, 2 नहीं है। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, और इसका, तो क्या इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लग रहा क्या, क्योंकि दोनों की सेल कौन है P, लेकिन इसमें स्टेबल का लग रहा है। तो इसका सिर्फ एक रीजन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये पूरा ग्रुप के लिए लिख दिया है हमने, सिर्फ हालांकि पूछा इसी का जाता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है, लेकिन ये पूरे ग्रुप के लिए नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा, फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा होती है, तो उसका भी यही रीजन है। छोड़ दें, अब तुम लोग को कल कराते हैं, इसको पूरा कर दें, पीरियड एक पीरियड और कर दें। बन जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया ग्रुप सेकंड। इनको कल हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चनिंग फॉर्म में इनको हम आपके में लिखेंगे, बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम हायर देन बोरोन, ये आपको उसके आंसर लिखने हैं कल। हम यहाँ पूछेंगे बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हायर देन ऑक्सीजन, तो इसको पकड़ लिया और आपके पूरे आंसर हो गए, है ना। इसको पकड़ के चलना है। और इसकी ज़्यादा क्यों है, मैक्सिमम क्यों है, तो पता है सबको, इसका भी एक ही रीजन है। नहीं 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 नहीं, साइज में तो ये बड़ा है, तो उस बेस पे आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑक्टेट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस के लिए ऑक्टेट याद रखना। हम पहले बता चुके हैं कि इनर्ट गैसेस का कोई भी आंसर आ जाए, ग्रुप 18 का कोई भी आंसर आ जाए आपके पास, उसका ये वाला चीज़ हमेशा वैलिड है, हमेशा। आप किस, हाँ, ये हमेशा वैलिड रहेगा उसके लिए आंसर, ठीक है। इनर्ट गैसेस चलो रहने दो, कल कराएंगे। क्या है ना कि थोड़ा सा कराएंगे तो लेट हो जाएगा। होमवर्क लिखो, होमवर्क है आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आयोनाइजेशन इनको ही बच्चा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना। आयोनाइजेशन एनर्जी